लास्ट व्लॉग में आप लोग कहते ना कि रेजिडेंट से मिलवाना, ये हमारे रेजिडेंट, सॉरी लोग हम कहते हैं रेजिडेंट एनिमल से मिलवाना। तो आज हमारे पास एक रीजन है, हमारे पास है तरबूज, क्योंकि शिवानी जी की एक रेसिपी चल रही है जिसमें इन्हें तरबूज के छिलके चाहिए और हमें मिल रहा है तरबूज का मेन माल, जो कि हम अपने गाय, बैल, भैंस, मुर्गे से शेयर करेंगे और आपको उनसे मिलवा देंगे। एक्चुअली पता है, एक चीज मैं रास्ते में दिखाना चाहूंगा, ये है हमारा कम्युनिकेशन ऑफिस, जो अक्सर आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। तो जब भी आप लोग फोन करते हैं, ईमेल करते हैं, वो यहीं से हैंडल होती है। आप में से जो लोग वॉलंटियर करना आना चाहते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉलंटियर्स किस तरह के मड बंगलोज में रहते हैं। ये अंदर वाले जो 3 है ना, ये तो वर्क एक्सचेंज के लिए है। जब भी हमारे यहाँ कोई नई पोजीशन शुरू कर रहा होता है तो पहले वो हमारे साथ वर्क एक्सचेंज करता है, यानी कि उसका रहना खाना हम कवर करते हैं, सैलरी 3 महीने बाद शुरू होती है, तो वो लोग यहाँ रहते हैं। पर ऐसे ही घर जो हैं बिल्कुल साथ बाहर बने हुए हैं, यहाँ पे सब सैलरी यहाँ से शुरू करते हैं। पीछे है किचन नेट और नीचे सोने की जगह, वेस्टर्न बाथरूम, इसी के अंदर ही शावर भी है, और ऊपर भाई आपके पास एंटरटेन करने की जगह है। आपके कोई यहाँ पे फ्रेंड्स बनते हैं, वो आ रहे हैं, आप यहाँ सोना चाहते हो, बाहर व्यू अच्छा है। तो ये है हमारे मड बंगलोज। कैमरा ऑन रखो, क्या पता मैं गिर जाऊँ यहाँ सीढ़ी से उतरते हुए। इसकी रस्सी नहीं है ना, लिव डेंजरसली। मैं आपको इनसे तो मिलवाऊँ, हमारी फार्म स्टे टीम के मेंबर जिनसे आप अक्सर मिलते नहीं। ये है पूजा जो शर्मा रही है, और ये रिपी जो शर्मा रही है। भोला का स्विमिंग पूल पूरा भरा हुआ है, भोला नहा चुका है। मैंने ये मोबाइल पे वीडियो बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने भोला को पकड़ लिया इसके बाथ टाइम में, खूब मजे में। अब एकदम कड़कती धूप है और इसमें भोला आहा, ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए भैंसों को। आओ दोस्तों, ये जो मुर्गा ऊपर बैठा है ना, ये है अकबर। नैनो आ गया रे, नैनो, अरे भाग नैनो। हम बाहर से ही खिलाएंगे, हम बाहर से ही खिलाएंगे। इसीलिए हमने ये फेंस बनवाई थी। ये नैनो, ये हमारे यहाँ सबसे पहला रेजिडेंट था। जब हम फर्स्ट गाय लाए 2015 में, तो ये पैदा हुआ यहाँ पे। तब हमने ध्यान दिया जो गाय आती है तो प्रेग्नेंट होगी। ये वूली, मिस्टेक नंबर 2। ये मेरी प्यारी बच्चिया टोफू, नैनो के साथ जो बिगड़ रही है। खा ले मेरा बच्चा। ये सरगम है। ये नैनो के चक्कर में ना कोई सही से नहीं खा पाता। ले मुर्गा। अरे बड़ा गंदा है यार, ये बड़ा गंदा है, सच में बड़ा गंदा है ये। इसको अडॉप्ट कर लो यार आप। इसके बदले मैं आपसे ना 2 बैल अडॉप्ट कर लूंगा नैनो के बदले। भोला और मुर्गे तो देखो, उनका तो नंबर ही नहीं आएगा। फिर तुम लेके जाओगे, मैं कैमरा पकड़ूं? नहीं। क्यों यार, बस यही दोस्ती। मुर्गों को कैसे खिलाएगा मैं? मेरे पास एक तरीका है, ये ना सिर्फ स्टिक दिखानी पड़ेगी इसको। चलो 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 चलो, चलते नजर आओ सारे। नैनो चलो 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 चलो। ऐ तुम भी चलो, तू स्पेशल नहीं आई महारानी कहीं से। मैंने कहा है ना, कई बार कुछ अच्छा करना हो तो थोड़ी सी वॉयलेंस तो जरूरी हो जाती है। चलो भैया हटो। ये अकबर है, अकबर बेचारा नीचे नहीं आता ज्यादा, क्योंकि गोल्डी बदमाश है। ये गोल्डी है, वो गीता है, और ये है काली वाली श्वेता। इनके लिए तो बस रख ही किया। मेन तो भोला। इजी आजा, पूल में बैठ के आएगा भोला महाराज की तरह। लेट्स डू अ पूल पार्टी थिंग, है ना? चलो उधर, चलो 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 चलो। अबे ये तो गुंडा कर दिया रे। ए माँ, ए यार। ये जो हमारा पिछला काउ शेड है ना, ये थोड़ा, मैं क्या कहूँगा, वेस्ट दिल्ली जैसा, जहाँ से मैं हूँ। थोड़े रफियन है वहाँ पे लोग। और ये हमारा काउ शेड, ये कहूँगा मैं साउथ दिल्ली जैसा। रफियन यहाँ पे भी है, पर वो दिखते पॉलिश्ड है थोड़े। तुम्हारे लोगों के लिए नहीं। हम खुश हो गए थे कि हमारे लिए भी आए हैं। I like cameras. We love India. ये ले। ओ यार, क्या रे, हम तो इंट्रोड्यूस तो करना भूल गया मैं, जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। ये बेटा जी है, ये मीमी है, हमारी सबसे पहली भेड़, कुंफू और पांडा।
ये है राजा जो कि बदतमीज है काफी। राजा को अपेरेंटली तरबूज नहीं पसंद। तुम अंदर नहीं आओगे डर के मारे? नहीं इधर से एंगल अच्छा आ रहा है ना शॉट। इधर से एंगल अच्छा आ रहा है, जहाँ से मैं सेफ हूँ वहीं से एंगल अच्छा आ रहा है। विपिन, अहिल्या, सहारा जो वैसे मुझे मारती है लेकिन आज मेरी ये दोस्त है। हाँ, यम यम यम। ये हमारा वो है बीरबल जिसका एक पैर खराब है, और ये है पायरेट जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल से सबसे नया मेंबर आया। और अब हम जा रहे हैं अंदर। ये रहा कतरम, ये रहा कैप्टन, कैप्टन की एक आंख नहीं है, ये रहा राजकुमार, राजकुमार की एक टांग नहीं है, फिर चिमटी और इसके पीछे श्रीलू और वेनु। ध्यान दें नीचे बैठा है चूचू। अब मैं सबकी खुरली में ही डाल देता हूँ ताकि सब अपना आराम से खा पाएंगे। ये हमारे मुर्गे रहे, ये रहा इसमें से किट किट जिसपे सफेद फेस पे सफेद है, और वो रहा हमारा अमरूद। मुर्गों को नहीं पसंद आ रहा इतना तरबूज मैंने देखा। ये ले, नहीं चूचू खा रहा है। चूचू खा रहा है। अरे वाह रे चूचू। सहारा 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 सहारा। चल बदतमीज। चलो हम खा चुके हैं, अब खा चुके, खल्लास खत्म। ऐसा तो घर रह जाऊंगा मैं आज अपने, तो घर रह जाऊंगा मैं। डर मत बाबा, डर मत। ओल आई एम श्योर जिसके भी हाथ में प्लेट है उसमें ये वाले पशु तो उससे डरेंगे नहीं। देखो हमारे हॉस्पिटल में आजकल वो बहुत हो रहा है रिडक्शन। पहले ये गई आपकी, अरे फूलन उसका 29 kg से 20 kg पे आ गई। और अब ये जो है हमारी मदर डेयरी, इसका जो अडर है ना ये मेजर कर रहे हैं। तो जब ये आई थी इसका जो सरकमफ्रेंस है ऊपर जैसे जो घेरा है वो 120 सेंटीमीटर था, अब हो गया है 102। और जब ये आई थी तो हम दो तरीके से नाप रहे हैं, सरकमफ्रेंस के अलावा लेंथ ऊपर से नीचे। तब था इसका 46 शायद, और अब हो गया 34 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ। तो अब देखना ये है कि ये जो हमारा इलाज चल रहा है, जो कि हमने स्टेरॉइड्स दिए इसको, फिर उसके अलावा जो डिप चल रही है हल्दी, एलो, चूने की, उससे ये रिडक्शन आई है। अब ये कितना कंटिन्यू होता है। एक चीज जो हम ऐड कर रहे हैं वो कर रहे हैं एलम, जो फिट करी होती है, उसको गीला करके फिट करी एक बार पूरे पे मल देंगे, जैसे शेव के बाद मैं खुद मलता हूँ। तो लेट्स सी। पर पता है क्या, ये तो सारे नंबर हो गए। जो एक विजिबल डिफरेंस, एक और चीज जो मुझे दिखा कि जब मैं इसके थनों को छू रहा हूँ ना, देखो अब पेन नहीं रहा इसका, मतलब देखो पेन नहीं हो रहा है या टॉलरेबल पेन हो रहा है। देखो अनकंफर्टेबल हल्का सा हटा रही है मुझे, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा। जैसे पहले जीभ निकाल रखी थी, आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो वेनु आपको सीन दिखाता है। सिंगल कर लो। एक और मैं आपको उससे मिलवाता हूँ, अंजीर से। अंजीर की लास्ट टाइम हमने आपको बताया था सर्जरी हुई थी, तो अंजीर जी से मैं अभी मिला हूँ। पूरा वो ऐसे हो रखा है, डेली मंथ। बाय द वे, आप हमारे काउशेड के स्टाफ से कम मिलते हो। ये विजय जी हैं। हमारे काउशेड में लोग आते हैं, लोग कहते हैं क्लीन है, साफ है। विजय जी हैं उसके लिए जिम्मेदार। अंकित जो आपको कम दिखते हैं वो ये अंकित हैंडलर हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर ने डायग्नोज किया, पैरावेट्स जो हैं, जैसे हमारे एक पैरावेट आ रहे हैं और डॉक्टर भी आ गए, तो जो पैरावेट हैं, जो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन होती है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन ये एनिमल्स तो ऐसे बात मानते नहीं ना कि पैर दिखाओ, है ना, पूंछ दिखाओ। तो वो अंकित मेक श्योर करते हैं कि एनिमल हैंडल हो, तब जाके वे पैरावेट अपना काम कर पाते हैं। ये अंजीर थोड़ा सैड, पर अगर आपका भी कान काट दिया जाए तो आप भी ऐसा ही महसूस करेंगे ना। मुझे नहीं पता कान की वजह से सैड है या हेयर स्टाइल खराब कर रखा है हमने तरह, इसलिए सैड है। ये जब आया था इसके पैचेस थे ना, ये ऑलरेडी कम होना शुरू हो गए हैं। बछड़ों के खुर देख के मुझे पता क्या याद आता है, जैसे हम स्कूल जाते थे ना तो एकदम काले काले जूते चमक रहे होने चाहिए। अगर वो पॉलिश खत्म हो गई है ना तो हल्का सा थर्माकोल पानी से रगड़ लिया, तो इनके काले काले खुर देख के मुझे वही ध्यान आता है। डॉक्टर सैयद कह रहे हैं लेकिन कि अंजीर की रिकवरी स्लो चलेगी, कि स्किन का फ्लैप है नहीं, पूरा कार्टिलेज पूरा क्लियर विजिबल है, तो स्किन जब धीरे धीरे आएगी, ग्रैनुलेशन टिश्यू जैसे बनेगा, तो इट विल टेक टाइम। कार्टिलेज जो कान की सॉफ्ट सी हड्डी रहती है वो बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। यूजुअली उसके ऊपर स्किन होती है, अगर हम उसका ईयर का बेस देखें तो वहाँ पे स्किन है ही नहीं। तो वो स्किन आएगी कैसे?
धीरे धीरे टाइम लगेगा, पहले ग्रैनुलेशन टिश्यू बनेगा, उसके बाद स्किन आना शुरू होगी। तो ये लगभग वैसा हो गया जैसे मान लो नाखून उखड़ जाता है, कुछ वैसा। मतलब सॉर्ट ऑफ ऐसा कि टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ बट ये है कि कान बच गया, जितना हमको डेड टिश्यू लगा हमने काट दिया, बाकी थोड़ा सा जो हल्का सा रिमेनिंग पार्ट है कान का वो ठीक हेल्दी है। मुझे अब एक बात बताओ, ये मेरे को इस चीज़ से ध्यान आई कि मैंने देखा है कि बड़े सारे जैसे वेट्स जब एम्पुटेशन करते हैं पैरों की, तो मैं देखा उनको होता है कि जितना पैर बच जाए, जितना स्टंप बच जाए वो सही है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मेरी समझ जो कहती है कि स्टंप तो रगड़ता रहता है, ह्यूमंस में तो स्टंप का समझ में आता है कि आर्टिफिशियल वो लग सकता है, प्रोस्थेटिक्स लग सकता है। हाँ, पर एनिमल्स में तो जितना ऊपर से करे उतना बेटर नहीं है। एक्चुअली सर मैं मतलब जितना मैंने काम किया है मुझे भी ऐसे ही लगता है कि जितना ऊपर से किया जाए उतना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जो एनिमल है अगर वो उसी हड्डी के सारे रहेगा, वो उस पर वेट लेने का ट्राई भी करेगा, वो रगड़ भी खाएगी, वो फिर इंजरी करेगा, तो अगेन फिर से हमको सर्जरी करनी पड़ती है। तो इट्स बेटर कि एनिमल को इतने स्ट्रेस में डालने से अच्छा है कि पहले ही ऊपर से एम्पुटेट कर दो, ताकि वो 3 टांग पे अच्छे से वेट लेना शुरू कर दे और लाइफ लॉन्ग वैसे ही ठीक रहेगा। आपको बुला रहा है वो। राधा आ गई। सीरियस मुझे ये ऐसे क्यों ये बोलता रहता है? मतलब इसके पास आते हैं ना तो मतलब आवाज़ निकालते हैं। क्या कर आपने तो लाल बांध रखा है कि मारता है, तो पास बुला के मारता है। नहीं मतलब ऐसे कोई मतलब अचानक से जाएगा। अभी बुला रहा है या भगा रहा है? आ ही रहा है ये थोड़ा सा। अगर पास जाऊं फिर मारने की तैयारी कर रहा है, तो ये पास बुला के मारता है, मतलब थोड़ा सोशियोपैथिक सा वो होगा जाएगा इसके साथ। नहीं मार रहा, चलो आओ, रुको ना, मैं आपको लेके चलता हूँ उसके नहीं पास। तो मैं ऐसे थोड़ी डायरेक्ट वैल्यू हाँ? आई नो गुड बॉय, अ गुड बॉय। बैर नहीं है, सांड है वो। आ सांड मुझे मार। आ सांड। लो वो अब खुद डर गया। आपसे तो दुनिया डरती है। बेइज्जती करनी। ले, अरे डर सही है, मैं बता रहा हूँ सही है। आज की दुनिया में लोग आपसे डरते हो, बहुत बढ़िया है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी चमचमाती गाड़ी लेके फार्म वापस, और तुम मैं मिलता हूँ वहीं पे। यस